ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे भी प्रीवियस एग्जांपल की तरह डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। मैंने बताया था कि हमें जो भी फंक्शन दिया होता है एक्स वाई वेरिएबल से उसका सिंपली डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे कौन सा फंक्शन दिया हुआ है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे दिया हुआ है एम एंड सी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब दो कांस्टेंट है एम और सी, नॉट सी सॉरी, यहाँ पे ए होगा। एम एंड ए आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं और एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, तो इन दोनों कांस्टेंट्स को हमें दूर करना है। ठीक है, एम और ए को हमें दूर करना। अब मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया था कि जितने कांस्टेंट्स होते हैं उतनी बार हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ पे दो कांस्टेंट्स है एम और ए, तो हमें दो बार इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। करेक्ट? ओके, तो इसका दो बार अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? सबसे पहले पावर रूल आएगा, पावर आगे, फिर y का एक पावर कम 2y, और फिर dy बाई dx लिखना पड़ेगा, राइट? क्योंकि y का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसलिए dy बाई dx होगा। पहले 2y, फिर y का क्या होगा? dy बाई dx। पहले पावर रूल लगा इसलिए 2y हुआ, फिर y का हो जाएगा dy बाई dx। उसके बाद इसको मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, एम ए स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर, करेक्ट? ऐसा हो जाएगा अगर m अंदर मल्टीप्लाई होता है तो दोनों के साथ। इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और इसका भी विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, करेक्ट? तो ये तो हम मिल गया है विद रिस्पेक्ट टू x, 2y dy बाय dx। लेकिन इसका विद रिस्पेक्ट टू ये पूरा कांस्टेंट है, करेक्ट? तो इसका विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0 माइनस ये m कांस्टेंट है तो उसको तो कुछ नहीं करेंगे, उसको बाहर ले लेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर का होगा। तो एक्स स्क्वायर को पावर रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स का एक पावर कम मतलब x, और x का फिर 1, राइट? तो x स्क्वायर का क्या हो गया? 2x। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। कितनी बार किया हमने? एक ही बार किया dy बाई dx। और मैंने बताया था कि जितनी कांस्टेंट करो उतनी बार हमें करना होता है। तो अब हम इसका फिर से करेंगे, राइट? डिफरेंशिएशन। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 2y dy बाई dx। अब दोनों साइड से, ये तो 0 है, दोनों साइड से 2 को हम रिमूव कर सकते हैं तो हमें 2 प्रॉब्लम नहीं करेगा डिफरेंशिएशन करते टाइम। अब ये y dy बाई dx का करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से करेंगे डिफरेंशिएशन। पहले y का, उस टाइम dy बाई dx कांस्टेंट, दूसरी बार जब करेंगे प्लस करके तो dy बाई dx का करेंगे और तब y कांस्टेंट, राइट? और फिर राइट हैंड साइड इसका करेंगे माइनस mx का। क्यों सेकंड टाइम कर रहे हैं? क्योंकि हमें दो बार करना है। एक बार कर दिया, दो कांस्टेंट है इसलिए दो बार करना है। एक बार कर दिया, a रिमूव हो गया, अब दूसरी बार करेंगे तो m रिमूव करेंगे। तो अगर सेकंड टाइम करते हैं तो सबसे पहले ये वाला करते हैं y का, तो y का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? dy बाय dx। तब मैंने कब किसको कांस्टेंट रखा? इस dy बाय dx को कांस्टेंट रखा, तो उसको ऐसा के ऐसा ही लिख दूंगा dy बाय dx प्लस ये y अब कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट ऐसा किया, अब इसको कांस्टेंट रखा था, अब प्लस करके इसको कांस्टेंट रखूंगा और इसका करूंगा तो इसका dy बाय dx का सेकंड टाइम करते हैं तो क्या हो जाएगा? d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का तो कोई मतलब नहीं है, माइनस m कांस्टेंट है तो माइनस m को ऐसे लिख दूंगा, x बचा, x का कितना होगा? 1। तो ये हमारा सेकंड टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब लेकिन इसमें m अभी भी मौजूद है, हमें जितने भी कांस्टेंट होते हैं हमारे एक्स्ट्रा वेरिएबल वाले फंक्शन में उन सभी को रिमूव करना होता है। दो बार तो डिफरेंशिएशन हो गया, अब तीसरी बार करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये अभी भी m है तो इस m को रिप्लेस कैसे करेंगे और dy बाई dx फॉर्म में इक्वेशन कैसे बनाएंगे पूरा? तो इस m को रिप्लेस करने के लिए हमें m वाला फॉर्म ढूंढना होगा। ये m वाला फॉर्म है, करेक्ट? तो इसमें m की जगह ये वाला इक्वेशन क्या कौन सा है? ये वाला इक्वेशन है y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस mx। इस वाले इक्वेशन में हम m की जगह, ये जो m की जगह ये पूरी वैल्यू लिख देंगे। m इज इक्वल टू ये मिला, माइनस m इज इक्वल टू हमें ये मिला, तो ये माइनस m की ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहां से m रिप्लेस हो जाएगा, a तो ऑलरेडी रिप्लेस हो गया था यहाँ पे, करेक्ट? ये m भी रिप्लेस हो जाएगा तो पूरा इक्वेशन कौन से फॉर्म में आ जाएगा? dy बाई dx फॉर्म में। और वहां पे जो हमारे कांस्टेंट जो हमें रिमूव करने थे a और m वो दोनों 0 हो जाए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब भी आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो जो भी कांस्टेंट होते हैं उनको आपको रिमूव करना है किसी भी तरह, एडजस्ट करके या उनको रिप्लेस करके या उनको सब्जेक्ट बना के, जैसे कि हम यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बना रहे हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं,
तो पूरा फॉर्म dy बाई dx में आ जाएगा और m रिप्लेस हो जाएगा। m a तो ऑलरेडी रिप्लेस हो गया था, तो इससे दोनों कांस्टेंट रिप्लेस हो गए। mp ने ए तो ऑलरेडी रिप्लेस हो गया, एम भी रिप्लेस हो जाएगा और पूरा फॉर्म dy बाई dx में आ जाएगा जो हमें चाहिए था। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि जितने कांस्टेंट हो उतनी बार आप डेरिवेटिव कीजिए। 2 टाइम्स हमने डेरिवेटिव किया, उसके बाद भी m नहीं हटा, तो उस m की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो उससे ये m रिप्लेस हो जाएगा और पूरा फॉर्म dy बाई dx में आ जाएगा। तो ये आपको सीखना है कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं m की वैल्यू लिख देता हूँ इस इक्वेशन में। तो ये कौन सा हो जाएगा इक्वेशन, y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस m की वैल्यू ये है, ये पूरी वैल्यू में माइनस m इक्वल टू ये है, तो माइनस m को पूरी तरह से मैं रिप्लेस कर दूंगा और ये वैल्यू लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब ये dy बाई dx, ये दोनों, ये dy बाई dx दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक ही है, dy बाई dx होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा dy बाई dx होल स्क्वायर प्लस बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, करेक्ट, ओके। और उनके साथ मल्टीप्लिकेशन में बाहर क्या है, x, हमने सिर्फ m को रिप्लेस, माइनस m को रिप्लेस किया है। उनके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सा है, बाहर x है, तो x इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब इसको और मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, राइट, और इस इक्वेशन को जो राइट हैंड साइड है, ओके, राइट, या तो फिर ये वाला इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं राइट हैंड साइड ले आऊंगा, x को इनका मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर को पहले लिखता हूं कि इसका ऑर्डर ज्यादा है। तो नॉर्मली हमारा ये ट्रेडिशन है कि जिसका ऑर्डर ज्यादा है, ज्यादा ऑर्डर वाला कौन सा है, डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। डी बाई dx की कौन सी ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं जो ज्यादा ऑर्डर वाला होता है उनको नॉर्मली हम आगे लिखते हैं। तो डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स वाई, ये x इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स वाई प्लस ये वाला लिखूंगा बाद में डी बाई dx होल स्क्वायर इंटू एक्स डी बाई dx होल स्क्वायर, और ये जो y dy बाई dx है इनके साथ ले आता हूं यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा, माइनस y dy बाई dx इक्वल टू 0। तो ये हमारा पूरा इक्वेशन हो गया dy बाई dx फॉर्म में, जहां पे कांस्टेंट जो भी थे m और a वो रिप्लेस हो गए। तो ये हमारा हुआ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो आपको सिर्फ समझना है जो जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार आपको डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव करते टाइम अभी भी अगर कांस्टेंट अगर जो भी कांस्टेंट्स है वो दूर नहीं होते हैं तो उनको सब्जेक्ट बना के फिर से जो हमारा कोई इक्वेशन होता है उसमें रख दीजिए कि जिससे वो कांस्टेंट्स रिप्लेस हो जाए। तो हमने वही किया, जहां पे कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ तो उसको सब्जेक्ट बना दिया, उसकी वैल्यू हमने जो प्रीवियस इक्वेशन थी उसमें रख दी, तो पूरा इक्वेशन dy बाई dx फॉर्म में आ गया और उसमें से m रिमूव हो गया, ये तो ऑलरेडी रिमूव था। x y वेरिएबल होंगे तो चलेगा क्योंकि वो वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट नहीं। तो इसी तरह आपको बाकी के एग्जांपल भी सॉल्व करने, ओके।